जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता के बारे में, बहुत सारी बातें जो हमारे सामने आ रही है। और जैसे कि अभी फर्स्ट ग्रेड का जो है हमारे विज्ञप्ति आ चुकी है, इतने पदों पर विज्ञप्ति आई है, सबको पता है। और जो अभ्यर्थी गंभीर रूप से तैयारी कर रहे हैं वो अपनी रणनीति के हिसाब से तैयारी कर भी रहे होंगे। लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ा सवाल हम सबके सामने आता है वो आता है कि एक तो सर जो है विज्ञप्ति आ चुकी है, फॉर्म भरे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो आरपीएससी ने जो विस्तृत सिलेबस है, देखो संक्षिप्त सिलेबस तो आपने विज्ञप्ति के साथ देख ही लिया होगा कि फर्स्ट पेपर में क्या आने वाला है, सेकंड पेपर में क्या आने वाला है। और विस्तृत सिलेबस जो है वो अभी तक जारी नहीं किया, एक तो आरपीएससी ने, पहली बात है। और दूसरी बात है कि अभी तक परीक्षा तिथि की भी उन्होंने कोई भी घोषणा या कोई भी उसके बारे में जानकारी नहीं दी है। तो ये दो बड़े सवाल जो है स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ा ये मान के चले कि संशय बना हुआ है। सबसे बड़ा इनका डर उनके बीच में इस चीज़ का है कि सर कब तक आएगा। क्योंकि देखो वैसे तो आज इस वीडियो में जो पूरी बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में आपको देखने के बाद फिर आपको लग जाएगा कि कब तक सिलेबस आएगा और क्या चीज़ें होनी चाहिए और अभी की तैयारी किस हिसाब से हो। फिर भी ये चीज़ जब क्लियर हो जाती है तो थोड़ा फिर अभ्यर्थियों को एक टारगेट मिल जाता है, एक मोटिवेशन मिल जाता है, एक पॉजिटिव वे में वो तैयारी करने लग जाता है। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट डाउट थे, तो फिर मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना दे 5-7 मिनट का और इस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। और देखो सबसे बड़ी बात तो ये कि हर अभ्यर्थी जो भी तैयारी कर रहा है, सिलेबस के बिना तैयारी करना संभव नहीं होता है। लेकिन अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो किस वे में तैयारी करें और सिलेबस के बाद फिर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वैसे आप सबको पता होगा, फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थी हर बार जो है नए जुड़ते हैं, तो उनके लिए बता दूं साहित्य शिखर क्लासेस पर हमने निःशुल्क कोर्स चला रखा है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रेड को लेके। बहुत जल्द इस पर हम टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे। तो आप लोग जो भी निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं, भले वो किसी भी सब्जेक्ट से हों, तो साहित्य शिखर क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, साहित्य शिखर क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको नई अपडेट मिल जाए। और आपकी कोई भी पर्सनल कोई भी जैसे मान लो किसी प्रकार का मन में डाउट हो तैयारी को लेके, या फिर आपकी पर्सनली कोई समस्या हो, तो आप शेयर करें, कमेंट करें। जैसे भी टाइम मिलेगा उस हिसाब से हम बात कर लेंगे, उस पर वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि स्कूल व्याख्याता जो है इसकी विज्ञप्ति आप सबके सामने विज्ञप्ति आ चुकी है, भर्ती 2024, ठीक है। और अब देखो जब तक विज्ञप्ति नहीं आती है तब तक तो हमारे मन में होता है कि सर विज्ञप्ति कब आई। जैसे भी वरिष्ठ अध्यापक की विज्ञप्ति हमारे सामने नहीं है, रीट का नोटिफिकेशन भी हमारे सामने नहीं है, तो अभी तक सबसे बड़ा प्रश्न या संशय इसी बात का होता है। लेकिन जब विज्ञप्ति आ जाती है तो फिर दूसरी या समस्याएं हम कहें या फिर दूसरा जो प्रश्न हमारे मन में आता है वो ये आता है विज्ञप्ति के बाद कि जो है भर्ती विज्ञप्ति के बाद कि एक तो पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और दूसरी बात आ जाती है फिर परीक्षा तिथि। और वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि जब तक आपका चयन होके आप ज्वाइनिंग ना ले लें स्कूल में, तब तक ये संशय कभी खत्म होते नहीं है। जीवन है, इसमें हर मतलब वो कहते हैं ना कि चुनौतियां कभी खत्म नहीं होगी, बस उनका रूप बदलता जाएगा। संघर्ष कभी खत्म होने वाला नहीं है। संघर्ष का केवल तरीका, संघर्ष की केवल परिस्थितियां बदलती जाएगी कि आज आप नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, फिर नौकरी के साथ संघर्ष करेंगे, फिर अपने पर्सनल जीवन में संघर्ष करेंगे, तो चलता रहेगा। ये सामान्य प्रक्रिया है, इसकी कोई आपको उतना विशेष बात है नहीं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक तो मुख्यतः पाठ्यक्रम को लेके, परीक्षा तिथि को लेके, और बहुत सारे अभ्यर्थियों को इस लेके भी कमेंट थे रणनीति, संक्षिप्त रणनीति के बारे में, कि सर एक दो बातें ऐसी हो जो बेसिक, जिससे कुछ डाउट्स उनको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम इस तरह बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी अभ्यर्थी स्कूल व्याख्याता की तैयारी करें, और पिछले जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी है जैसे जिनका 1-2 बार कोर्स कंप्लीट हो चुका है, जो 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं और 5 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो उन अभ्यर्थियों के लिए खास बात है कि जो पाठ्यक्रम उनका, जिनका पहले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका 1-2 बार तो रिवीजन हो चुका होगा, ठीक है। 1-2 बार तो उनका रिवीजन हो चुका है। और जिनका जो रिवीजन हो चुका है और उन्होंने जो पाठ्यक्रम पढ़ा है उस पाठ्यक्रम में, और जो नया पाठ्यक्रम आएगा उसमें मेरे हिसाब से मैं बता दूं आपको कि ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, ठीक है। जो मान के चले कि 10% से ज़्यादा अंतर आने वाला नहीं है। क्यों? जैसे कि जो 18 वाली वैकेंसी थी और 22 की वैकेंसी में जब हमने तैयारी की थी, हमारे समय भी यही था कि सिलेबस में पता नहीं कितना चेंज होगा, सिलेबस में पता नहीं कितना बदलाव होगा। फिर जब सिलेबस आया हमारे सामने तो उसमें केवल क्या हुआ कि जो एनसीईआरटी की जो बुक्स थी, जो हमारे पहले तो 18 वाली वैकेंसी में एनसीईआरटी बुक्स लगती थी और हमारे टाइम में एनसीईआरटी की बुक हटा दी गई, और जो अपना स्नातक स्तर का जो पाठ्यक्रम होता है और स्नातकोत्तर स्तर का
उसमें थोड़ा इजाफा कर दिया, मतलब इसमें रचनाएं बढ़ा दी गई, ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं हुआ। अब देखो जो एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, देखो हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने पढ़, हिंदी साहित्य का इतिहास जैसे हिंदी विशेष सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो हिंदी का जो सिलेबस पढ़ रहे थे उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना ही था, व्याकरण भी पढ़नी थी, काव्य शास्त्री पढ़ना था, रचनाएं भी पढ़नी थी। केवल क्या हुआ, ये एनसीईआरटी बुक्स हटा दी गई और व्याकरण का पोर्शन थोड़ा बढ़ा दिया गया, है ना, और इस नाते की रचनाएं थोड़ी बढ़ा दी गई। तो इस तरह आपका जो है फिर पाठ्यक्रम में अभी मान के चले कि 10% से ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। तो जो अभ्यर्थी अभी जो किसी भी आपका कोई भी विषय हो, जिस भी विषय से आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये मान के चले कि उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, आप मिनिमम 10% 15% अंतर मान सकते हैं। तो जो भी पाठ्यक्रम अभी आपके सामने, उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, उस पाठ्यक्रम को ही आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें। एक दो टॉपिक अगर कम हो जाते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा जुड़ते हैं तब भी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि जैसे मान लो आपके पास जब भी आपका पाठ्यक्रम जारी होगा उसके बाद भी आपको 4-5 महीने तो मिलेंगे ही सही। तो फिर ये होगा कि जो आपका सिलेबस है पुराना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपकी सारी तैयारी हो जाएगी, है ना, और आपको जो पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें तैयार, और जो नए टॉपिक जुड़ेंगे जैसे मान लो 5, 7, 10, 15 टॉपिक, उनको फिर एक महीना भी अगर आप ढंग से कवर करेंगे तब भी आपका पूरा पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा। ये चीज़ होने वाली है। तो पाठ्यक्रम के बारे में बात कर लेते हैं। तो पाठ्यक्रम को लेके जो अभी सिलेबस को लेके जो बहुत सारे अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो तैयारी करने की शुरुआत करते हैं और जिसे सोचते हैं कि अरे यार अभी तो सिलेबस ही नहीं आया, तो वो तैयारी करते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का दिमाग ऐसा होता है कि उन्हें सब चीज़ें प्रॉपर चाहिए होती है। हाँ, सिलेबस भी प्रॉपर होना चाहिए और ये चीज़ कन्फर्म, सब चीज़ें कन्फर्म, उसके बाद हम तैयारी करते हैं, ऐसे होते हैं। तो बहुत जो अभ्यर्थी इस कंडीशन में, उनसे मैं कहूँगा कि पुराना पाठ्यक्रम निकालें, पुराना, और उस पुराने पाठ्यक्रम को ही अपनी आधारशिला बना के उससे तैयारी करना शुरू कर दें। पुराना पाठ्यक्रम में और नए पाठ्यक्रम में जब आएगा तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से फिर बता दूंगा कि बहुत कम चेंजेस होंगे, ठीक है। जैसे हिंदी की बात कर लेते हैं तो पहले बुक्स हटा दी गई थी, अब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बुक्स ऐड हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, और वह इतना इतना लंबा होने वाला भी नहीं है। आप यूँ मान के चलें कि 15-20 दिन के भीतर जो नए टॉपिक ऐड होंगे उनको आप कवर कर लेंगे। तो अभी इस बात को लेके कि सर पाठ्यक्रम कब आएगा, और उसकी वजह से आपकी जो तैयारी चल रही है उसको कम से कम कोशिश करें कि तैयारी में रुकावट ना पैदा हो। तैयारी में जो रुकावट बन रही है तो उसको दूर करने की कोशिश करें। सिलेबस आ जाएगा, सिलेबस में ज़्यादा बदलाव होने वाला नहीं है। जैसे सिलेबस जो सामान्य जो सिलेबस संक्षिप्त सिलेबस विज्ञप्ति के साथ जारी हुआ है, तो उसको एक मोटा मोटा आइडिया बना लें। जैसे कि मान लो साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर में आ गई है ना, तो अब आ गई है, तो सब्जेक्ट में ज़्यादा कुछ टॉपिक जो है ऐड होंगे, और जो टॉपिक वर्तमान में है उनसे थोड़ा डिटेल में प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे हम हिंदी की बात कर लेता हूँ, तो जब 18वीं हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न पूछे जाते थे 45-50, और फिर हमारे टाइम ज़्यादा पूछ लिए गए, 65-70 के आसपास आ गए। तो ये होता है, कुछ वही चीज़ें, सिलेबस तो वही रहेगा ना, बदलाव क्या आएगा। जैसे मान लो राजस्थान, जैसे मान लो भूगोल की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, तो भूगोल तो वही है, बस ये कि कुछ टॉपिक के कम और कुछ टॉपिक के ज़्यादा प्रश्न आ जाएंगे। तो जो अभी प्रेजेंट टाइम आपके पास है उसको जो है अच्छे से तैयार कर लें। बाकी जो है जो नया जुड़ेगा उसके बाद में कर लेना। परीक्षा तिथि को लेके और क्या संबंधित है, तो परीक्षा तिथि को लेकर देखो मैंने पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, और परीक्षा तिथि को लेके वैसे बहुत सारे अभ्यर्थी जो है जून को लेके बात कर रहे हैं कि सर जून मई जून, और मैंने तो अब तक यही कहा है कि अक्टूबर और नवंबर। फिर मेरा तो व्यक्तिगत अनुमान यही है, फिर आप लोगों की जो प्रतिक्रिया, आप लोगों का अनुमान, उसकी मैं कह नहीं सकता। बाकी मेरा तो अक्टूबर नवंबर 2025 यही मेरा अनुमान है, और पूरी तरह मैं इस पर अड़िग हूँ कि अक्टूबर नवंबर 2025 से पहले आपका स्कूल व्याख्याता का एग्जाम किसी भी परिस्थिति में होने वाला नहीं है। फिर जो है कोई भी नई अपडेट देखने को मिलेगी तो फिर मैं आपको और इस बात से अपडेट करवा दूंगा। पर जो भी अभ्यर्थी परीक्षा तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति में है, उन्हें एक चीज़ तो मैं बता दूं कि मई जून से पहले तो नहीं हो रहा, ये आप लोगों को पता है, लेकिन मेरा अक्टूबर नवंबर का है कि अक्टूबर नवंबर से पहले आपका किसी भी परिस्थिति में आपका जो है स्कूल व्याख्याता का एग्जाम नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि आपको जो है पुराने पाठ्यक्रम के हिसाब से, और भले मई जून में अगर आप मान के चल रहे हैं तभी 6 महीने आपके पास हैं। और बहुत सारे अभ्यर्थियों के प्रश्न ये भी थे, कमेंट थे कि सर जो है 6 महीने में तैयारी की जा सकती है, तो बिल्कुल की जा सकती है। 6 महीने काफ़ी होते हैं, 6 महीने तो बहुत ज़्यादा होते हैं। 6 महीने तो किसी भी, अगर आप 8 घंटे भी नॉर्मल पढ़ लोगे ना, तो 6 महीने सोच के देखो कितने हो जाते हैं। 6 महीने में आप आराम से अपना कोर्स कर लोगे, रिविजन कर लोगे, टेस्ट सीरीज सब कुछ कर लोगे। तो मई जून, और मेरा व्यक्तिगत जो अनुमान है आप इसे नोट करके रखें, अक्टूबर नवंबर 2025। बात कर लेते हैं रणनीति की। तो देखो जो अभ्यर्थी बिल्कुल शून्य हैं उन्हें रणनीति की जरूरत है। जो अभ्यर्थी रिवीजन कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, जिनका कोर्स 1-2 बार हो चुका है, उनकी रणनीति की जरूरत नहीं है रणनीति की। तो जो अभ्यर्थी शून्य से हैं और तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रणनीति सिर्फ एक ही है
दो बातें मैं उनसे कहूँगा जो अभ्यर्थी शुरुआत कर रहे हैं, वो अभ्यर्थी पुराना जो है सिलेबस निकाल लें, पुराने प्रश्न पत्र निकाल लें। उनको 2 दिन पहले उनको पढ़ने ढंग से प्रश्न पत्रों को देख लें। कुछ भी समझ में नहीं आएगा और समझना भी नहीं है, कोशिश भी नहीं करनी समझने की, केवल पढ़ना है। और उसके बाद और भी सहायता सीकर क्लासेस पर बुक्स को लेके फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की बुक लिस्ट को लेके मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, उन्हें एक बार देख लें, वो बुक्स लेके आ जाएं और उसके बाद तैयारी करना स्टार्ट कर दें, किसी भी तरह का कोई भी संकोच या डाउट किए बिना। अगर आप हिंदी के अलावा अदर सब्जेक्ट्स हैं सेकंड पेपर में तो आप कमेंट करें, कोशिश करूंगा कि मैं उस सेकंड पेपर में आपकी जो बुक लिस्ट आपको अवेलेबल करवा पाऊँ, ठीक है, सेकंड पेपर की भी। बाकी हिंदी वालों के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी जो अदर सब्जेक्ट के हैं वो अगर चाहते हैं कि सर जो है हमें इस बुक लिस्ट नहीं मिल रही इस विषय की, जैसे 1-2 कमेंट आ रहे थे ड्राइंग लेक्चर के इंटरव्यू को लेके, जो मेरा दूसरा चैनल है उमाशंकर पंचोली व्लॉग में, तो उस पर जो है बहुत जल्द जो है मैं जो 25 दिसंबर के बाद मैं गाँव जाऊँगा, छुट्टियों की संभावना है तो उसमें फिर आपका जो है वो इंटरव्यू आ जाएगा, है ना, ठीक है, ड्राइंग वाले टीचर का लेक्चर का, तो वह आपका इंटरव्यू आ जाएगा, तो आपको उसमें से बुक लिस्ट का पता लग जाएगा। तो इसी प्रकार अगर आपके मन में डाउट हो कि सर हमें भी इस विषय की बुक लिस्ट चाहिए या इस विषय की रणनीति चाहिए, तो आप कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जितने भी मित्र या जो भी मिलने वाले हैं उनसे मैं संपर्क करूं और आप लोगों के लिए वो चीज़ अवेलेबल करवा पाऊँ। तो अभी तो सिर्फ आपको एक चीज़ रखनी है कि इस डाउट को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए कि सिलेबस कब तक आएगा और कब तक आपका एग्ज़ाम होगा। और दूसरी बात ये बता दूँ कि पाठ्यक्रम और जो आपकी जो परीक्षा तिथि है इसकी भी जल्दी सूचना जो आपको ही मान के चले कि दिसंबर में आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, परीक्षा तिथि कब तक होने वाली है। दिसंबर में, ये दिसंबर 2024 में आपको कंफर्म हो जाएगा बहुत जल्द, यूँ मान के चलें तो आरपीएससी से बहुत जल्दी सूचना भी आपको मिल जाएगी। तो कोई भी और अपडेट आएगी तो उससे फिर अब वीडियो के माध्यम से और बात कर लेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो यही है कि बिल्कुल अपने टारगेट पर फोकस करें, मोटिवेट रहें, सकारात्मक रहें और डेली रूटीन बना के तैयारी करें। पाठ्यक्रम वही रहने वाला है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा और उस चेंजेस के चक्कर में अगर आप रुके रहेंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। और रणनीति वैसे पूरे वीडियोस बना रखे हैं, फिर भी आपके अपने डाउट हो कमेंट कर लेंगे, उस पर बात कर लेंगे। बाकी रणनीति वही है, डेली रूटीन बनाओ, 8 घंटा 6 घंटे का डिवाइडेशन कर लो पाठ्यक्रम का कि मुझे इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे सेकंड पेपर पढ़ना है और डेली किसी भी कंडीशन में डेली का रूटीन बिगड़ने नहीं देना है। बस सक्सेस यूँ मान के चले कि दौड़ के आपके पास आने वाली है, ठीक है। 25 में RES बनना है तो बनना ही है, 25 में जो है राजपत्रित अधिकारी बनना है तो बनना ही है, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।